नमो नमः। संस्कृत का पठन कौशल। हम सब जानते हैं कि हम संस्कृत को पढ़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये इच्छा उत्पन्न होती कहाँ से है? हम इच्छा करते हैं कई बार इसलिए कि संस्कृत पढ़ने से अंक अच्छे आएंगे। अंक अच्छे आना बुरी बात नहीं है मित्रों, लेकिन अंक अच्छे आने के लिए संस्कृत भाषा का अच्छा आना भी जरूरी है। संस्कृत का पठन पाठन यदि अच्छे से होगा, उसमें हमें आनंद आएगा, तो अंक तो अपने आप ही अच्छे आने हैं। अतः परीक्षाओं को भले ही हम अपने अध्ययन का आधार बनाएं, लेकिन जब भाषा के आधार की बात आती है तो भाषा का आधार तो भाषा का वह परम आनंद ही हो सकता है, जिस परम आनंद के द्वारा हम उस भाषा को अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में स्थान प्रदान कर पाते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा के साथ में कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते। एक कारण तो यह है कि हम यह मान लेते हैं कि संस्कृत भाषा कठिन भाषा है। लेकिन मित्रों, भाषा तो सभी एक जैसी ही होती है। संस्कृत भी भाषा उसी तरह की है। संस्कृत भाषा कठिन यदि लगती है तो उसका एकमात्र कारण है, और वह कारण है कि हम संस्कृत में पढ़ते ही बहुत कम है। हमारा पठन ही कम है, इस कारण से संस्कृत हमको कठिन लगती है। आप स्वयं सोचिए कि आपने अपने विद्यालय में कितनी संस्कृत की पत्रिकाएं पढ़ी होंगी। आप खुद सोचिए कि आपने अपने घर में क्या कभी संस्कृत के उपन्यास पढ़े, क्या कभी संस्कृत की कहानियां पढ़ी, क्या आपने संस्कृत में कोई नाटक देखे? नहीं। हम क्या करते हैं, हम केवल और केवल विद्यालय महाविद्यालयों में संस्कृत के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। संस्कृत की कुछ पाठ्यक्रम की किताबें और कुछ व्याकरण पढ़ कर के हमें ये लगता है कि हमने संस्कृत पढ़ ली, और उस संस्कृत को पढ़ने में हमको आनंद नहीं आता। ये एक बड़ी समस्या, और यह समस्या बढ़ती जाती है तब जब कभी कभी उसमें हमको अंक अर्जन भी नहीं होता, और यह समस्या और बड़ी हो जाती है जब हमें जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग करने का रास्ता भी नहीं मिलता। और इन सब के कारण से कहीं ना कहीं हम संस्कृत से दूर होते चले जाते हैं। संस्कृत का पठन मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखिए, संस्कृत भाषा में जिस लिपि का प्रयोग हो रहा है वह तो देवनागरी ही है, और देवनागरी लिपि ही हिंदी में प्रयोग होती है और ऐसे ही अन्य भाषाओं में प्रयोग होती है। जिस देवनागरी लिपि के अक्षरों को हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, वही तो हमको संस्कृत में पढ़ने हैं। तो ना तो अक्षर हमारे लिए कठिन है, ना शब्द हमारे लिए कठिन है, ना उन शब्दों से बनने वाले संस्कृत के वह वाक्य हमारे लिए कठिन है, बल्कि कठिन है तो केवल और केवल अपने जीवन में संस्कृत भाषा के प्रयोग को जोड़ पाना। हमने उसके प्रयोग के, उसके उपयोग के रास्ते नहीं ढूंढे, हमने जीवन में उसकी उपयोगिता का मार्ग नहीं ढूंढा, और इस कारण से हमारे लिए वे अक्षर भी कठिन हो जाते हैं, हमारे लिए वे शब्द भी कठिन हो जाते हैं, हमारे लिए वे वाक्य भी कठिन हो जाते हैं। तो इन सबको सरल बनाने का तरीका क्या होगा? तो इनका तरीका केवल और केवल एक है, और वह है अभ्यास। आप जितना अधिक संस्कृत को पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर पढ़ने का मतलब केवल और केवल पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री को पढ़ना नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पर पढ़ने का तात्पर्य किन्हीं विशिष्ट श्लोकों को या मंत्रों को पढ़ने का कह रहा हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ने से तात्पर्य समझता हूँ उन पत्र पत्रिकाओं को, उन विशेष उपन्यासों को, उन कहानियों को, उन विशेष कथानकों को सुनना और समझना और पढ़ने से बात कर रहा हूँ, जिनके समझने से हम भाषा को वास्तव में समझ पाते हैं। संस्कृत भाषा में जितना अधिक पढ़ेंगे, जितना अधिक उसके आनंद को आत्मसात करने का समय देंगे, भाषा उतनी ही सरल आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएगी। और ऐसी संस्कृत भाषा केवल और केवल 8वीं तक या 10वीं तक या कॉलेज की पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह भाषा आपके जीवन पर्यंत
आपको नए आयामों को प्रदान करने में आपका वास्तविक माध्यम बने। आप संस्कृत पढ़ चुके हों, चाहे संस्कृत पढ़ने वाले हों, चाहे वर्तमान में संस्कृत पढ़ रहे हों, आप संस्कृत से किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, लेकिन वास्तव में वो जुड़ाव, वो अपनत्व, वो भाषा के प्रति अपनापन आपको अनुभव होगा, और यह अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। भाषा का उच्चारण शुद्ध होना भी बहुत ज़रूरी है। हम जब पढ़ते हैं तो उस पढ़ने में हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। उन शब्दों को हम अपने हृदय से, अपने जीवन से, अपने आसपास के वातावरण से जुड़ा हुआ महसूस करें, यह भी प्रयास होना चाहिए। यदि यह सब कुछ प्रयास किया गया, और यह सब कुछ प्रयास किया जा रहा है, जिनके जीवन में भी वास्तव में ये प्रयास इस रूप में किए गए हैं, वे आज संस्कृत भाषा को अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो निश्चित रूप से यही मानते होंगे, क्योंकि मैंने भी इसे इसी रूप में स्वीकार किया है। संस्कृत भाषा मेरे लिए बोझ नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा मेरे लिए आनंद है। मैं जब भी संस्कृत की बात करता हूँ तो गौरव का अनुभव करता हूँ। मुझे लगता है कि वास्तव में मैंने एक सही भाषा को चुना और उसी भाषा के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे आनंद होता है कि मुझे इस संस्कृत भाषा को पढ़ने का, सीखने का अवसर मिल पाया। यही भाषा को सीखने के अवसर का गौरव दोस्तों आप सबको भी होना चाहिए। आप सबको भी अपने जीवन में संस्कृत से जुड़ करके आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, और यह केवल और केवल तभी हो सकती है जब हम इसे अच्छे से पढ़ें, इसे आनंद से पढ़ें। भाषा के रस को जाने मत दो। अरे भाषा में तो वो आनंद है जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति 100 या 1000 पेज तक पढ़ जाता है। क्या आप संस्कृत में ऐसे पृष्ठ पढ़ने को तैयार हैं?